इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लोक गीत। बच्चों, इस निबंध को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जहां पर हमने विभिन्न प्रकार के लोकगीतों के बारे में जाना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निबंध से, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। लोकगीत और ग्रामीण क्षेत्र, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों की लोकप्रियता, लचीलापन और ताजगी, लोकगीतों में साधना की आवश्यकता नहीं, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, उनकी भाषा, सहायक वाद्य यंत्र, गायन समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य आदि पक्षों की चर्चा की गई है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो ये बात हमने निबंध से जानी ना, कि हमारे यहाँ त्योहार पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत जो स्त्रियां गाती हैं। इसके अलावा स्त्रियां सभी ऋतुओं में, होली में, बरसात की कजरी व ब्रज का रसिया भी गाती हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो निबंध के आधार पर हमने जाना कि लोकगीतों की रचना उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही करते हैं, अतः इनकी भाषा आम बोलचाल की होती है। आपने अपने आसपास के भी लोकगीत सुने होंगे तो जाना होगा ना ये बात कि वो साधारण बोलचाल की भाषा में ही होते हैं। ये जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। गीतों के बोल अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों से ही लेते हैं, जिससे ये गीत सीधा दिल को छू लेते हैं। इनमें लचीलापन होता है। इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। इनको साधारण से बाजों से ही बजाया जाता है या बिना बाजों के भी इनको गाया जा सकता है। ये ज्यादातर समूह में गाए जाते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो ये लाइन हमने पाठ में पढ़ी थी ना। लोकगीतों की रचना उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही करते हैं। जैसे मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। अतः इस वाक्य का अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों के रचनाकार अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में अपने अपने विद्यापति हैं। अनुमान और कल्पना। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखो। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे नहीं, लोकगीत और नृत्य शहरों में भी पाए जाते हैं। गांवों के लोकगीत स्थानीय कलाकारों द्वारा सीधी सादी बोली में गाए जाते हैं, जबकि शहरों में इनके रिमिक्स बनाकर गाए व बजाए जाते हैं। शहरों में बसे लोग भी मूलतः किसी न किसी प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वहीं के गीतों को पसंद करते हैं तथा उन्हीं को अपने हिसाब से परिवर्तित कर गाते हैं। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि किसी प्रदेश के लोकगीत शहरों व उत्सवों में काफी धूम मचाते हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है,
वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां सब लोग अपनी मौज मस्ती में जीते हैं, वहां आनंद के स्रोतों की कोई कमी नहीं होती। विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है? और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने शिक्षक को सुनाओ। विदेशिया बिछोह और मिलन की अभिलाषा के गीत हैं। इनको सुनने और आनंद लेने वाले प्रदेश में रहने वाले व बिहार के मूल निवासी होते हैं। कुछ करने को, तुम अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। जैसे इस तरह की आपको सारणी बनानी है और इसको आप आगे बढ़ाते जाओ। जैसे प्रदेश का नाम, राजस्थान, लोकगीत, हल्दी के गीत, सगाई के गीत, गाए जाने का मौका, ये विवाह गीत हैं। हरियाणा, रागिनी लोकगीत है वहाँ का, तो अनेक मौकों पर गाया जाता है। पंजाब, पंजाब का भंगड़ा, जो कि खुशी के मौकों पर गाया जाता है। तो इसी तरह इस सारणी को आप और आगे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो सबसे पहले बच्चों, आप मेरा व्याकरण का ये वीडियो देख सकते हो, जहां पर अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है वो बताया है। उसी के आधार पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। जैसे जैसे गांव के लोग शहरों में बसने लगे हैं, वैसे वैसे वह अपने लोकगीतों को भी आपस में साझा करने लगे हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि गैर हिंदी राज्यों के लोग भी उत्तर भारत के लोकगीत पर जमकर नाच रहे हैं। सही मायने में लोगों को संगीत पसंद आता है, ना कि गीतों के बोल। दूसरी तरफ देखें तो पंजाबी लोकगीतों का लुत्फ तो पूरे विश्व के लोग पसंद करते हैं। इसी तरह आप इस अनुच्छेद को आगे बढ़ा सकते हो। भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। सबसे पहले इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ो। उसके बाद भारत के नक्शे में ये सारे लोकगीत हमें पाठ में बताए गए हैं, उनको यहाँ पर ढूंढना है। जैसे पहाड़ी लोकगीत उत्तराखंड, हिमाचल से संबंधित हैं, तो ये देखो हिमाचल, उत्तराखंड। इसी तरह चेता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं। बाउल, भतियाली, बंगाल के। माहिया, हीरांझा, सोहनी महिवाल, पंजाब के। तो ये आप इस नक्शे में देखो पंजाब कहाँ है, ये रहा। ढोला मारू, राजस्थान, ये रहा राजस्थान। विदेशिया, बिहार, भोजपुरी। आला, बुंदेलखंड। इसी तरह इस नक्शे में आपको नृत्य दिखाने हैं। जट जटिन, बिहार राज्य के। गिद्दा, पंजाब के, ये देखो। गरबा, गुजरात। चरकुला, उत्तर प्रदेश। छाऊ, बंगाल। घूमर, राजस्थान। भाषा की बात, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। तो सबसे पहले तो लोक शब्द जोड़कर जितने शब्द बना सकते हो वो सब बनाओ। उसके बाद इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ। जैसे लोक में कला शब्द जोड़ा तो बना लोक कला। इसी तरह लोक में हित जोड़ा तो लोक हित। तो इससे वाक्य बनाएंगे, हमारी सरकार ने लोक हित में कई योजनाएं शुरू की हैं। लोकप्रिय, मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। लोक नायक, प्रधानमंत्री लोक नायक की भूमिका निभा रहे हैं। लोक नृत्य, गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसी तरह लोक शब्द से दो शब्द बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इन सब में समानता
लोक शब्द की है ना, तो अर्थ की दृष्टि से इन सब में लोक शब्द की समानता है, यानी लोक का अर्थ है आम जनता। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। 12 मास, मास का अर्थ है महीना, 12 का 12 तो 12 महीने। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। सबसे पहले इस सूची के शब्दों को देखते हैं। इकतारा, इकतारा शब्द है, इसका अर्थ होगा एक तार वाला वाद्य यंत्र। इकतारा, एक तार। सरपंच, पंचों में प्रमुख। चारपाई, 4 पायों वाली। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। तिराहा, जहां 3 रास्ते मिलते हों। दोपहर, 2 पहर का मिलन। 6 माही, 6 महीने में होने वाली। नवरात्र, इसको क्या लिखेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और इसी तरह के कुछ और शब्द भी बताना। को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ यानी झांसी की रानी में हमने किया था ना कि का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। ये दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना ये वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने की एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। इस निबंध को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपके प्रदेश के प्रचलित लोकगीत का नाम बताओ। शास्त्रीय संगीत व लोकगीतों में मुख्य अंतर क्या होता है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखो। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।